हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू रेजोनेंस। आज का दिन हम सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि आज हमारा जो जेई मेन का पहला दिन था उसका पहला शो हमने देखा और दूसरा शो अभी चल रहा है। जो पहला दिन 9 जनवरी, जिसका पहला पेपर हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोर देन 95% रिट्रीव कर चुके हैं, उसका एनालिसिस लेकर मैं चंद्रशेखर शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स एंड वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट वेलफेयर रेजोनेंस कोटा, आपके सामने हूँ। एक दो बातें मैं पहले से ही बोल देना चाहता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने इसको रिट्रीव करने में बहुत मेहनत करी है और 30 में से 27 क्वेश्चन रिट्रीव करना एक काबिल तारीफ काम है। तो ऑल्दो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम हैं, बट स्टिल कहीं ना कोई डाटा मिसमैच हो सकता है कोई लैंग्वेज मिसमैच हो सकती है, तो 2 से 5% का एरर इसमें होने के चांसेस है, लेकिन वो भी बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक होगा, ये हमारे जो क्वेश्चंस, जो 27 क्वेश्चन मैं आपके सामने एनालाइज करने जा रहा हूँ, ये एज इट इज़ जेई मेन के ओरिजिनल पेपर से मैच करने वाले हैं, बिकॉज आई बिलीव कि हम लोग कितना एफिशिएंटली काम करते हैं और मुझे अपने लोगों की एफिशिएंसी पे पूरा भरोसा है। इस पेपर को अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर करूं, तो फिजिक्स का जो पेपर था, जो लास्ट ईयर का जेई मेन का ऑफलाइन पेपर था, उससे मोरलेस वैसा ही पेपर इस साल भी है। पिछले साल भी ये पेपर इजी से मॉडरेट कैटेगरी में था, इस साल भी ये पेपर इजी से मॉडरेट कैटेगरी में ही है। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी थोड़ी देर बाद अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इसमें जो इजी वाला पोर्शन है वो लगभग 60% से भी ज़्यादा है। पहली स्लाइड जिसमें हम टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 9 क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो सारे चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, एसी। तो यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर आप देखें तो कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे, यानी करंट का अच्छा खासा वेटेज अगर इन तीनों में देखें, इन चारों पांचों चैप्टर्स में हम देखें, तो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो करंट का है। और स्कोरिंग पार्ट था करंट का, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट था करंट में। जहाँ थोड़ी सी तकलीफ आने की उम्मीद थी कि जहाँ वो मीटर्स वाले क्वेश्चंस होते, मीटर में एरर होती है, कई बार जो है मीटर ब्रिज के अंदर एंड करेक्शन दे दिया जाता है, तो उस तरह का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया। क्वेश्चंस वर वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 2 क्वेश्चन थे, वो भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड, इतने इजी क्वेश्चन थे कि हर बच्चा उनको आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। तो मैग्नेटिक फील्ड के 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन थे 2, दोनों बहुत आसान। एक क्वेश्चन तो बल्कि हो सकता है बच्चों को उसका रिजल्ट ही पता होगा, रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो इतना एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है, जिसको कुछ रिजल्ट्स पता है, वो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक चैप्टर जो नदारत नज़र आ रहा है, जो गायब नज़र आ रहा है, वो है एसी। एसी एक छोटा सा चैप्टर है और ख़ास तौर पे इस पेपर में उसका अभी तक क्वेश्चन मिला नहीं है। अभी 3 क्वेश्चन हमारी पहुँच से बाहर हैं, हो सकता है उनमें वो क्वेश्चन मिल जाए, पर फिलहाल यहाँ पर एसी नहीं है। उसके बाद आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी के 2 क्वेश्चन थे और हीट ट्रांसफर का 1 क्वेश्चन था। केटीजी का एक क्वेश्चन तो इतना आसान था कि 2 आइडियल गैसेस के अंदर आरएमएस की वेलोसिटी का रेशो पूछा है, आरएमएस वेलोसिटी का रेशो पूछा है और टेम्परेचर सेम है, विच इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। यानी कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में आया था, बहुत स्कोरिंग पार्ट था। तो यहाँ से यहाँ तक अभी तक मैंने जितनी बात करी है ना, शायद कोई क्वेश्चन टफ है ही नहीं अभी तक। इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी का 1 क्वेश्चन था, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का 1 क्वेश्चन था और वर्क पावर एनर्जी का 1 क्वेश्चन था। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का भी उसको एक तरह से कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई खास ऐसा इन्वॉल्वमेंट था नहीं रिजिड बॉडी का। 2 पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो कोई रिजिड बॉडी एक तरह से आप उसको बोल नहीं सकते, इट इज़ नॉट टिपिकल रिजिड बॉडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैकेनिक्स के और क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो मैकेनिक्स का ही पार्ट कैरी ऑन हो रहा है। मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन है।
फ्रिक्शन पे एक क्वेश्चन, सेंटर मास पे एक क्वेश्चन, ग्रेविटेशन पे एक क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था कि हो सकता है बच्चों को उसका रिजल्ट ही पता हो। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा था, da/dt विच इज इक्वल टू L/2m, केपलर्स लॉ, जो कि जनता को नॉर्मली पता होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन था। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है इसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन का बोल भी सकते हैं, या इट वाज अ जनरल मैथमेटिकल क्वेश्चन। यू आर गिवन Vx एंड Vy, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द पाथ। दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड करिए Vx और Vy को, आप इजीली एक इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे विच इज लोकस ऑफ द पार्टिकल। तो ओवरऑल जो मैकेनिक्स, जहाँ बच्चों को थोड़ा डर लगता है, दे फील स्केर्ड अबाउट द मैकेनिक्स बिकॉज उनको लगता है इसमें आरबीडी भी है, इसमें फ्रिक्शन भी है, न्यूटन्स लॉ भी है, वो वाला पार्ट यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों को आराम देने वाला था, बहुत इजी पार्ट था। यहाँ पर कुछ चैप्टर अगर आप देख सकते हैं गायब हैं पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में मिला के, तो एक मेरे को नजर नहीं आ रहा, एनएलएम एसएचएम का इसके अंदर थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन है, एनएलएम यहाँ पर मेनली मुझे गायब दिख रहा है, और सर्कुलर मोशन, सर्कुलर का भी यहाँ कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आया। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हम लोग हमेशा बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स स्कोरिंग होता है। मॉडर्न फिजिक्स के इसमें 4 क्वेश्चन थे, एक न्यूक्लियर फिजिक्स, एक एटॉमिक फिजिक्स, एक सेमीकंडक्टर, और एक क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए। वैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें हम लोग जिन चैप्टर्स की बात करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन था इसके अंदर, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, एटॉमिक फिजिक्स, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन की बात यहाँ पे हो रही है। मॉडर्न फिजिक्स में देखा जाए तो ये, हालांकि ये सब मॉडर्न में ही काउंट होते हैं, बट मॉडर्न की 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। सेमीकंडक्टर्स हम एक अलग चैप्टर्स मान के चलते हैं, सेमीकंडक्टर्स का इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था, माइनर सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, बहुत इजीली निकाल सकता है स्टूडेंट, E इज इक्वल टू B इंटू C से। ऑप्टिक्स को अगर अलग अलग टुकड़ों में बात करें तो वे ऑप्टिक्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन था, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मॉडरेट साइज में था, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। हम देखेंगे अभी सॉल्यूशन जब बनाएंगे, सॉल्यूशन जब आपके सामने लेकर आएंगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन पे और चर्चा होगी डिटेल में। एसएचएम का एक क्वेश्चन और स्ट्रिंग वेव का एक क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फ्लूइड वाला जो चैप्टर है, सरफेस टेंशन वाला जो चैप्टर है, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा, यानी कि फ्लूइड इस चैप्टर यहाँ पर नहीं आया, सरफेस टेंशन यहाँ पर नहीं आया, और एक साउंड वेव भी यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसा देख करके पेपर को लगता है that they have tried to cover the entire syllabus. Paper was nicely balanced, paper was scoring, और एक बहुत आम बच्चे के लिए जो बहुत एक नॉर्मल लेवल की तैयारी भी करता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करने को इसके अंदर था। तो अगर हम बात करें आगे इजी और टफ लेवल की, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन इसमें इजी थे और कितने क्वेश्चन मॉडरेट और कितने टफ थे। ओके, इसकी अगली स्लाइड में आएगा वो। चलो पहले हम क्लास वाइज एनालिसिस करते हैं। 11th क्लास के इसमें 12 क्वेश्चन थे और 12th क्लास के इसमें 15 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं कि जो वेटेज है 40:50% का वेटेज फिलहाल दिखाई दे रहा है। 3 क्वेश्चन अभी गायब हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को पता लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है कि वो क्वेश्चन जो है 12th वाले पार्ट का है। वो क्वेश्चन जो है वो ब्रूस्टर्स एंगल पे बेस्ड है। तो मुझे लगता है 12th का वेटेज इसमें अभी और बढ़ने वाला है, और उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जो हमें पता नहीं है। यदि वो इधर आ जाते हैं तो वेटेज लगभग बैलेंस हो जाएगा, यदि वो इधर आ जाते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर इधर आ जाता है तो 12th का वेटेज इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग तो है, 12th वाला पार्ट हल्का सा ज़्यादा नज़र आ रहा है फिलहाल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक जो डर होता है बच्चों के मन में कि इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, हम लोग कई बार घबराए हुए होते हैं। उस पेपर को आप देखिए, उसके अंदर आपको कितने सारे स्कोरिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। आप देख सकते हैं देयर आर 17 क्वेश्चंस विच आर इन ईजियर कैटेगरी। 17 क्वेश्चन का मतलब होता है 68 मार्क्स के क्वेश्चन इजी कैटेगरी में थे। 63% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप इजी कैटेगरी में मान सकते हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि मॉडरेट कैटेगरी में थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट लेवल पे माने गए हैं। हालांकि इन 4 में से मेरा ये मानना है कि हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो एक्चुअल में डिफ़िकल्ट होंगे।
मेरा ये मानना है कि 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट कैटेगरी में हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन हो सकता है मुझे मॉडरेट लगे लेकिन सामने वाले को इजी लगे। तो हमने एक जनरल एक आइडिया दिया है कि 4 क्वेश्चन इसमें टफ साइड पे हैं, ऑल्दो इसमें से दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उधर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 63% आपके पास स्कोरिंग पार्ट है, प्योर स्कोरिंग, और इस 22% में से भी कई सारे बच्चों को 20% के आसपास स्कोरिंग लगेगा। यानी कि 80 to 90% पार्ट इस पेपर का ऐसा था जिसको इजीली स्कोर किया जा सकता है। तो ये एक तरह से ओवरऑल एनालिसिस है, और लास्ट में मैं इसका एक कंक्लूजन आपको दूंगा। कंक्लूजन ये है कि ये जो पेपर है इस बार का, जो हमारा जेईई मेन का पहले वाले दिन का पहला वाला पेपर है, 9 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से 12:30 में जो पेपर हुआ, वो पेपर ईजियर साइड पे था। लास्ट ईयर भी 12th वाला वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था, इस साल भी 12th वाला वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है फिलहाल। तो फिर जब एक्चुअल पेपर आएगा तो हम आपको एग्जैक्ट आइडिया दे सकते हैं कि वास्तव में वेटेज किसका ज़्यादा था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, क्योंकि इस साल से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो 11 के सिलेबस में जाने वाला है एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द एनसीईआरटी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विल बी इन 11, बट लास्ट ईयर तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 12th में था, तो हमने उसी हिसाब से इसको 12th में काउंट किया है। तो 12th वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, पेपर स्कोरिंग था। आई होप आप लोगों ने इस पेपर को एंजॉय किया होगा, एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। स्टे विद अस, स्टे ट्यून विद अस फॉर दिस सॉल्यूशंस। हम लोग बहुत जल्दी आपके सामने सॉल्यूशन लेके आएंगे, और सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसके बाद आने वाले, क्योंकि 1 या 2 दिन में 3 दिन में आपके स्लॉट्स होंगे, तो आप लगातार टच में रहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें मिल जाए जो आपको इन 2-3 दिनों में डेफिनेटली काम की लगे। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट था जो आपका छूटा हुआ था, जिसको रिवाइज करना बाकी था। पैटर्न देख के आपको आइडिया लग जाए कि आपको अब और क्या रिवाइज करना चाहिए। थैंक यू।